हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का एक बड़ा सवाल है कि क्या बिना कोचिंग क्लासेस के हम एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्या कहीं पे भी गांव में, शहर में, कहीं पे भी रह के किसी की मदद के बिना एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और ये तब कहा जा रहा है जब आपके पीछे का कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जहां पे कोई इस तरह के अधिकारी रहे हों, कोई इस तरह से तैयारी किया। राइट, बड़ा सवाल है और बहुत ही कंट्राडिक्शन है, बहुत ही कंट्राडिक्शन इस सवाल में। ये एक ऐसा सवाल है जिसपे कोई जल्दी हाथ नहीं डालना चाहता। वो इसलिए नहीं कि इसमें जो स्टूडेंट का इमोशन है ना, वो बहुत तेजी से बाहर आता है और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बाहर आता है। सुनने को तैयार ही नहीं होते। राइट, उनको लगता है कि अगर कोई फेवर में बोल रहा है तो कोचिंग चमका रहा है, अगेंस्ट में बोल रहा है बड़ा सही कर रहा है, टाइप की चीजें आती है। सवाल है कि सेल्फ स्टडी जिसको नाम दिया गया है, क्या लिटरली ये सेल्फ स्टडी है या सेल्फ ईगो है, ये भी देखना होगा, है ना। सेल्फ स्टडी है या ये सेल्फ ईगो है। अगर ये सेल्फ स्टडी है तो बहुत बढ़िया, तब तो कीजिए और करना भी चाहिए। और अगर ये सेल्फ ईगो है तो पक्का डुबाने वाला है। आज नहीं डूबेगा, आपका 2 4 5 साल लेके ही डूबेगा, इतना आसानी से नहीं डूबेगा। अब ये बात सवाल है कि मैं क्यों कह रहा हूं। ये बात कहने के पीछे बस एक ही कारण है कि कम से कम पिछले 1-2 सालों से या उससे थोड़ा सा ज्यादा 3 साल 4 सालों से कुछ ऐसा हुआ है कि अब तो सोशल मीडिया सबके हाथ में आ गया है। राइट, ध्यान से समझिए, सोशल मीडिया सबके हाथ में आ गया। हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट पे बात करेंगे, बड़ी ईमानदारी से जो बातें हैं, ताकि आपका कैरियर स्पॉइल ना हो जाए किसी भी तरीके से। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट की बात करें तो पिछले 2-3 सालों में लगभग सबके पास सोशल मीडिया है। बहुत लोग सिलेक्ट भी हो गए, वो भी सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रखते हैं। बहुत जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो भी अपनी बातों को रखते हैं। इवन यहां तक कि किसी ने अगर प्रीलिम्स का एग्जाम निकाल लिया और उसके बाद उसका कोई एग्जाम नहीं निकाल रहा, वो भी अपनी बात को रखते हैं। या किसी से एग्जाम नहीं निकला तब भी वो अपनी बात को रखते हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं। और आप चूंकि आप में से अधिकांश स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल यंग है और बिल्कुल उस एनर्जी के साथ आया है, तो उसको क्या होता है कि उसको उसके पसंद वाली बात जब सुनाई देती है ना, तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। और आजकल तो एक्सेप्टेंस में बड़ा दिक्कत है। हम सुनना ही नहीं पसंद करते हैं सामने वाले को। अगर सामने वाला कुछ ऐसा कह रहा है जिसके साथ हमारा विरोधाभास है, समझिए इस बात को, हमारे अंदर उसके लेकर कुछ कोई टॉपिक है, उसको लेकर हमारा अगेंस्ट थाउट है और सामने वाला उसके फेवर की बात कर रहा है, तो हम सुनना भी अब पसंद नहीं करते। जबकि ये एकदम से बैड हैबिट है। इतना याद रखिएगा, कोई कितना भी बुरा बोलेगा ना, उसमें से कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर निकल जाएगी। तो सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग जो प्री एजम्पशन करके बैठे हैं और ये सोचकर कि वही सही है, दैट इज सेल्फ ईगो। वो एक घमंड है और ये घमंड क्या करेगा, सत्यानाश करेगा। लेकिन कुछ समय बाद और समय को बर्बाद करने के बाद हो सकता है कि पीछे लौटने का मौका भी ना मिले, ये भी हो सकता है। अब सवाल है कि क्या सेल्फ स्टडी की जा सकती है। तो मैंने कहा कि अभी सोशल मीडिया के कारण क्या हुआ है, ऐसे कई तमाम वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं जिसमें यह कहा गया कि मैंने सेल्फ स्टडी किया, मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली, कोई क्लासेस नहीं लिया, टाइप की कई सारी चीजें आ रही है। अब हो क्या रहा है, ये सकारात्मक भी है क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ये नकारात्मक भी है क्योंकि वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस थोड़े से शेयर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। पॉजिटिव ये है कि वो एक पक्ष बता रहे हैं, लेकिन निगेटिव ये है कि वो एक बहुत छोटा सा पक्ष है जो आपके सामने बताया जाता है। और आप लोग इस बैकग्राउंड से या इस जगह से बिलोंग करते हो या ऐसे माइंडसेट के साथ हो जहां पे या इतनी मैच्योरिटी तो होती नहीं ना, अचानक से 20-21 साल में कॉलेज से निकल के ऐसा क्या कर लोगे कि बहुत ज्यादा आपको समझ हो जाएगी अच्छे बुरे की, और कौन शार्पली आपको डैमेज कर रहा है, क्या चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है, एकदम से आप उसको समझ लोगे, ऐसी बात नहीं है। तो पहले ये समझना होगा कि हमारी समझ कम हो सकती है। ठीक है, अब होता क्या है, उन्होंने बता तो दिया और आपने सुन लिया। क्या आपने गलती से भी आपने ये काम नहीं किया है, ये तो कंफर्म है।
गलती से भी आपने ये एनालाइज करने की कोशिश की कि उनके पीछे बैक सपोर्ट क्या है? हो सकता है उसका कोई दोस्त क्वालिफाई करके हो सकता है उसके कोई रिलेटिव्स में ऐसे कोई हो जो उनको समझाने वाले हो, या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो इतना शार्प है, वो इतना तेज है कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो सिलेक्टिव चीजें निकाल के पढ़ सकता है, इतनी क्षमता उसके दिमाग में है। ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सब जो चीजें हो रही है, क्या ये आपके साथ भी हो रही है? उसने किसी ने कहा, मतलब बहुत सारे ऐसे, कोई किसी, एक चीज ध्यान रखना, मैं किसी पर टारगेट नहीं कर रहा, ये एकदम से क्लियर आप समझ लीजिए, किसी पर टारगेट नहीं है। और अब किसी ने मान लो कहा कि नहीं मैंने सेल्फ स्टडी किया है और सेल्फ स्टडी से मैंने इस एग्जाम को निकाला है, ये सब बातें हुई। अब उसने ये भी नहीं बताया कि उसने हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स खरीद लिया। समझ में आ रहा है? उसने ये नहीं बताया कि उसने कितना समय लगाया इसमें। उसने ये नहीं बताया कि अगर हम, मेरे अंदर इतनी कैलिबर थी कि हम सोशल मीडिया या अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ के एग्जाम निकाल सकते थे, तो उसने ये नहीं बताया कि हो सकता था कि अगर हम पहले किसी का सपोर्ट ले लेते तो हम और जल्दी एग्जाम निकाल लेते। ये पॉसिबल है ना? इसकी बात होती है? नहीं होती है। देखो आप लोग ना इस फील्ड में बड़े, फील्ड में आप लोग स्टूडेंट हैं ना, तो हम लोग भी कभी स्टूडेंट इस फील्ड में रह चुके हैं और हम लोग तो पहले से हैं, तो हम लोग को तो अंदाजा कुछ ज्यादा ही है और अब तो पढ़ाने भी लगे हैं। तो कई बार ऐसे ऐसे स्टूडेंट से मुलाकात आप लोगों को तो नहीं होती, आप लोगों को पकड़ ही नहीं पाओगे ना। ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 2-2 3-3 अटेम्प्ट दे रखे होंगे, बोलेंगे हमारा मेरा पहला अटेम्प्ट। अब आप पता करने तो जाएंगे नहीं, वो कई कोचिंग में पढ़ रहा होगा, बोलेगा हम पढ़े ही नहीं। और ऐसे मैं बहुत स्टूडेंट्स को जानता हूं जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, जो ऑलरेडी ऑफिसर बन चुके हैं और वो कई इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, लेकिन सीधे डिनाई कर जाएंगे, जबकि लिटरली वो पढ़े हुए हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपको सेल्फ स्टडी की बात जब करेंगे तो हो सकता है 4 साल पहले पढ़ चुके हैं सब कुछ किसी न किसी के यहां, अब बैठ के पढ़ रहे हैं क्योंकि सारा कुछ तो पढ़ चुके हैं। अब उनसे एग्जाम निकल नहीं रहा तो 2-4 साल पढ़ते पढ़ते एग्जाम निकल गया, तो वो क्या कहेंगे, नहीं कोचिंग में पढ़ने से तो नहीं निकला, किसी के गाइडेंस में नहीं निकला, हमने खुद से निकाला है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी कई परिस्थितियां आपके सामने आएगी। क्या आपने ये काम किया कुछ भी सोचने के पहले? अब हो क्या रहा है कि जब ये चीज आती है ना, तो दिमाग में सबसे पहला क्या आता है स्टूडेंट के, नए स्टूडेंट के, कि नहीं हम तो निकाल लेंगे, उसने निकाला है ना, हम भी निकाल लेंगे। ठीक है, हमने ये चेक ही नहीं किया कि उसके दिमाग का की जो क्षमता है या उसका जो ब्रॉटअप है वो कैसा है, उसकी बैकग्राउंड कैसी है, वो कितना तेज तरार है, चीजों को कैसे समझता है, क्या हम भी उसी तरह के हैं, कितना साल उसने दिया, और नहीं देता कुछ सपोर्ट लेके अगर निकल जाता तो कितना समय बचा लेता। ऐसी कई सारी चीजें हैं ना। वो 16 घंटा पढ़ता है, क्या हम पढ़ सकते हैं? ये भी सोचना होगा। समझ में आ रहा है? उसके साथ कई उसके ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने प्रॉपर तैयारी की, क्या हमारे साथ ऐसे कोई दोस्त हैं जिन्होंने प्रॉपर तैयारी की? तो ऐसी कई सारी चीजें हैं ना, कई सारी बातें, 1-2 बातें नहीं है। इस पे हम बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। मतलब आप, एक लड़का है, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा, अगर आपने देखा कभी वीडियो को, तो आप, ये गारंटी है कि वो लड़का पीसीएस क्वालिफाई नहीं किया 100%। ठीक है, अब ये कहीं होगा ये नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने जब क्लास स्टार्ट किया था ना, उस बीच में उसका कमेंट आता था बहुत सारा। उस कमेंट में बड़ा तूफानी अंदाज में वो बोलता था कि हम ना सेल्फ स्टडी से निकालेंगे, हम कहीं पे भी किसी की मदद नहीं लेंगे। राइट, सेल्फ स्टडी से निकालेंगे, मदद नहीं लेंगे। एक साल कमेंट आया, फिर दूसरे साल आया कि नहीं इस बार ना मेरा पीटी 2-3 नंबर से छूट गया, नहीं इस बार हम इस बार निकाल लेंगे। अगली बार प्रीलिम्स निकल गया, मेंस रह गया। ठीक है, तो उसने बोला कि अरे प्रीलिम्स निकल गया, मेंस इतने नंबर से रह गया, अगली बार तो कंफर्म निकालेंगे। और मैंने शायद उसके, और बहुत बार मैसेज करता था, तो मैंने उसके बाद 1-2 बार उस पर कमेंट भी किया कि तुम अच्छे स्टूडेंट हो, किसी की सपोर्ट ले लो तो ज्यादा अच्छा है ना। तो उसके बाद फिर अगले साल वो मैसेज किया, मुझे वो लड़का पूरा याद है, अब तो नहीं याद, मतलब नाम नहीं याद आ रहा। तो वो पूरा फिर अगले साल मैसेज किया, मेंस निकल चुका था पिछले साल, पीटी निकल चुका था, मेंस नहीं हुआ था, मैसेज किया कि प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं निकला।
उसके बाद फिर उसका मैसेज मैंने नहीं देखा, उसके बाद नहीं देखा, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा एसआई का इस सब का एग्जाम हुआ है, तो बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर भी गए हैं, तो लेकिन पीसीएस नहीं हुआ, ये तो कंफर्म है नहीं हुआ, क्योंकि उसका पीसीएस होता तो वो सबसे पहले मुझसे मिलने ही आता, राइट। तो मतलब समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये था कि वो 4 साल तक यही मैसेज करता रहा और कहानी खत्म हो गई। कई लोग जो 68 का एग्जाम निकाले हैं वो 69 का एग्जाम नहीं निकाल सकते थे। समझ में आ रहा है? पैटर्न चेंज हो गया, उनसे नहीं निकलता, हो सकता है कई लोगों का नहीं निकला, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग करके आज अच्छे पोस्ट पर हैं, उनका प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं निकला है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि आप जब सेल्फ एनालिसिस करें तो ईगो को बीच में मत लाइए कि हम निकाल के रहेंगे, हम दिखा के रहेंगे। ऐसे ईगोइस्ट लोग सब समय के, कहते हैं ना, समय के काल चक्र में खत्म हो चुके हैं। तो ईगो तो जीवन में कभी पालिए ही मत, क्योंकि हमसे अच्छा पढ़ाने वाले दुनिया में बहुत हैं, हमसे खराब पढ़ाने वाले भी दुनिया में बहुत हैं, उसी तरह से आपसे अच्छे स्टूडेंट भी दुनिया में बहुत हैं, आपसे खराब स्टूडेंट भी दुनिया में बहुत हैं। एक छोटा सा अस्तित्व है हमारा, तो इस ईगो को तो साइड में कर दो, कहीं हटा ही दो, ज्यादा बेहतर है। कोई मतलब है नहीं इसका, कोई कुछ नहीं मतलब है। आप किसी भी पोस्ट पे चले, आईएएस भी बन जाओ, इसको हटा के रखो, क्योंकि नुकसान आप ही को सिर्फ है। इस ईगो से सिर्फ आप ही को नुकसान है। वो स्टूडेंट लाइफ में भी अगर है ना, तो आप ही को नुकसान है। अब ईगो क्यों आता है? अब आपने जिसका इंटरव्यू पढ़ा उससे हो गया एकदम से कॉन्फिडेंस में आ गया, कॉन्फिडेंस में आके एकदम से सोच लिया कि हम 1 साल में एग्जाम निकालेंगे। नहीं निकला, कोई नहीं, 2 साल में निकालेंगे, लेकिन खुद से निकालेंगे। दैट इज ईगो। इसको ईगो कहा जाता है। क्यों निकालोगे तुम 2 साल में एग्जाम? क्यों निकालोगे तुम 3 साल में एग्जाम? क्यों आपको 4 साल लग रहा है? सिर्फ इसीलिए कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या करना चाहते हो? आप में से कई लोगों का सवाल आएगा, तो क्या कोचिंग पढ़ने वाले सब निकाल देते हैं? बोल नहीं, को सब कोचिंग करने वाले भी कहां निकालते हैं? निकालता वही है जो निकालना चाहता है, जो उस लेवल पे मेहनत करता है, लेकिन उसके मेहनत में सपोर्ट होता है। और किसी भी कोचिंग क्लासेस का सपोर्ट मिलता है। सर, कोचिंग क्लासेस कभी निकलवा सकता है क्या? नहीं, उनका प्रॉपर गाइडेंस होता है। जो एक्सपीरियंस होती है ना, होता है ना टीचर्स के पास, मेंटर्स के पास, वो आपके पास नहीं आएगा। अभी समय लगेगा उसको आने में। तो आप क्यों समय लगाओगे? आप मेंटर्स के साथ मिलकर क्यों नहीं एग्जाम को 2 साल की जगह 1 साल में निकाल दें? 4 साल की जगह 2 साल में आप एग्जाम निकाल दें। कोई दिक्कत है इसमें? आप में से कुछ लोग कह सकते हैं बहुत तेजी से उछल के कि हाँ, पैसे की दिक्कत हो सकती है। अब इतने प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन की दुनिया में, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, जो कोई 500,000 में ही पढ़ा रहा है और कोई 2 लाख में ही पढ़ा रहा है। तो आप अपने रेंज में कहीं ना कहीं, आप जितना भी इकोनॉमिक रूप से आप सक्षम हैं, उसमें आपको कैपेबल मेंटर्स या टीचर जरूर मिल जाएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। 100% नहीं करने का सवाल ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, तो वो करेंगे आपको। तो यहां पे उनकी मदद लेने में कोई दिक्कत किसी को? आप में से कुछ और लोगों के सवाल हैं। मैं एक एक सवाल क्लियर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नए स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए, बस एक ही कारण है और कुछ नहीं है। जैसे आप में से कई लोगों के एक सवाल होगा मन में, क्या आपने निकाला है क्या? या कई टीचर से ये सवाल पूछते हैं, आपने निकाला है क्या? यही सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैक्सिमम कोच होते हैं ना, नीरज चोपड़ा ओलंपिक जीता ना, उसके भी कोई कोच थे, क्या वो ओलंपिक जीत जाएंगे नीरज चोपड़ा की जगह? लेकिन क्या नीरज चोपड़ा बिना उसके ओलंपिक जीत जाएगा? नहीं, उसके मेंटर भी ओलंपिक नहीं जीत सकते हैं खुद से, और नीरज चोपड़ा भी खुद से ओलंपिक नहीं जीत सकता। आपको पता है कि हर लेवल पे मेंटर्स बदलते हैं, जो मेंटर बहुत अच्छे होते हैं उसको कंटिन्यू रखा जाता है। तो नीरज चोपड़ा की भी बारीकी और उसकी जो कमी है ना, वो उसको समझ में नहीं आएगी। मेंटर्स तो उसी फील्ड का होगा ना, उसने जो गलतियां की है, जो सीखा है, जो एक्सपीरियंस है, उससे नीरज चोपड़ा को गाइड कर रहा है। सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर को भी कोच गाइड करते हैं। क्या सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की नॉलेज की कमी है? लेकिन उनके लिए भी कोच है ना, कोच बताते हैं ना उनको, क्योंकि सचिन क्या गलती कर रहे हैं, सचिन अपने में मास्टर ब्लास्टर हो सकते हैं, लेकिन उनकी भी कमियां हैं।
तभी तो बॉलर उनको आउट कर लेता है। ये बात कोच उनको बताता है कि आप तुम थोड़ा ऐसे खेलो तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी ऐसा हुआ जिसमें कोच पीछे, तो कोच की एक जरूरत होती है। कोच को आप इस मेजरमेंट पे मत तौलिए कि हमसे ज्यादा जानता है कि नहीं, हमसे मतलब ये क्या किसी एग्जाम को निकाला है, ये ऐसे कैसे कोच बन सकता है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोच बनने के लिए आपके फैक्चुअल कंटेंट का ज्ञान होना उसको जरूरी नहीं है। कोच होने के लिए उसको आपके एग्जाम को कैसे क्रैक करें, एग्जाम कैसे निकाला जा सकता है, ये जरूरी होती है। तो कोच जो होता है ना, वो आपके एग्जाम को निकाले कैसे, इसकी बात करता है। समझ में आ रहा है? तो इस पैमाने पे कभी अपने कोच, मेंटर और टीचर को तो तौलो मत, जिसको हम सबसे पहले तौलते हैं। मुझे याद है एक बार मैं जब तैयारी करता था, उस दौरान मणिकांत सिंह और पुष्पेश पंत, ठीक है, मणिकांत सिंह और पुष्पेश पंत एक स्टेज पे बैठे हुए थे और वर्कशॉप चल रहा था। मणिकांत सर बहुत अच्छे टीचर हैं हिस्ट्री के, आपको पता ही होगा। पुष्पेश पंत वन ऑफ द मास्टर ब्लास्टर, ठीक है। पुष्पेश पंत से अच्छा पॉलिटिकल थॉट्स और ये सब बहुत रेयर है, मतलब वो सब उस लेवल के विद्वान हैं जिसके 10% भी हम लोग नहीं है, एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। वो उस लेवल पे विद्वान है। तो पुष्पेश पंत और बैठे हुए थे मणिकांत सर। आपको पता है मणिकांत सर, पुष्पेश पंत दोनों बैठे थे। लिटरली पुष्पेश पंत इतने हावी हो गए उस पर्टिकुलर शो में, आप कह सकते हो पॉडकास्ट टाइप का ही था, उस वर्कशॉप में इतने हावी हो गए कि मुझे ऐसा लगा एज ए स्टूडेंट कि मणिकांत सर को उनको नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि आसपास के जितने स्टूडेंट थे ना, सब एक ही बात कर रहे थे, अरे यार ये तो मणिकांत सर को चुप करवा दिया, ये तो मणिकांत सर को चुप करवा दिया। क्योंकि वो उनकी अलग क्वालिटी है ना, वो फ्री स्टाइल में पढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। मणिकांत सिंह एकेडमिक स्टाइल में पढ़ते हैं और एकेडमिक स्टाइल में पढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है? तो दोनों का जो तरीका है वो अलग हो जाएगा। तो कोई पॉलिटिकली विश्लेषक अगर है, कोई पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट है, कोई पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही सब कुछ 20-20 साल से कर रहा है, तो उससे आप सीधे नहीं टकरा सकते ना। हम अगर पॉलिटी पढ़ा भी रहे तो उससे हम सीधे नहीं टकरा सकते, वो धज्जी उड़ा देंगे। तो एक्चुअली कुछ वही सिचुएशन उस समय हुआ था और धज्जियां उड़ गई एक तरह से। तो मेरे मन में आया कि यार इनको नहीं बुलाना चाहिए था, ये तो बेकार में, ये तो सारा जो ऑरा है वो तो खींच लिए खुद ही, और सर तो गए। समझ में आ रहा है? और वो उस बैच में मुझे याद आ रहा है कि मेरे आसपास जहां पे हम बैठे थे, उस आसपास चूंकि वर्कशॉप था, वो मैक्सिमम स्टूडेंट डिसअपॉइंट हो गए। वो ये सोच के डिसअपॉइंट हो गए कि यार इसमें दम नहीं है, इसको तो पुष्पेश पंत हरा दिया है। हरा दिया इट मींस की मतलब चुप करवा दिया टाइप। कुछ जगह काउंटर हुआ तो वहां पे उनको झुक बैक पे आना पड़ा कि हाँ आप ठीक है। और चूंकि वो पुष्पेश पंत जो थे वो गेस्ट थे उनके, तो उस हिसाब से भी उनको थोड़ा सम्मान देना ही देना है, हाँ भाई आप ठीक ही हैं। तो ये स्टूडेंट समझ नहीं पाया। तो और उसके अलावा मैं और एग्जांपल्स देता हूं आपको। कई बार आप व्हाट्सएप में जाएंगे ना किसी के, तो आप देखना स्टूडेंट्स सवाल पूछेंगे, कुछ फैक्ट पूछ देंगे उठ पटांग टाइप। उनको लगेगा कि चेक करते हैं, अरे वो फैक्ट नहीं जानना उसको, वो टीचर वो मेंटर को फैक्ट्स नहीं जानने हैं, जरूरत नहीं, हो सकता है आपकी भी जरूरत का ना हो, बट आप चूंकि फैक्चुअल कंटेंट के मास्टर है तो इसीलिए आप उसी आधार पर उनको तय करते हैं। ये तय करना बंद कर दीजिए। अभी आपके पास वो बेस और वो आधार नहीं है जिससे आप एक्सपीरियंस टीचर को जज कर पाए। एक ही बार डिसीजन ऐसा है वैसा ये आप नहीं कर सकते। कोई टीचर, कोई मेंटर अगर 10 साल से किसी सेक्टर में पढ़ा रहा है ना, तो आपसे बेहतर ही वो है और आपसे बेहतर वो आपको गाइड कर सकता है। उसको आप बीट नहीं कर सकते अचानक से, जब तक कि आपकी तैयारी उस लेवल पे नहीं हो जाए, राइट। और एक और चीज होती है, आप चूंकि तैयारी कर रहे हो और वो तैयारी कर चुका है, तो वो यहां है और आप यहां हो, आप चीजों को यहां से देख रहे हो, वो चीजों को यहां से देख रहा है, उसको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है, उसको सब कुछ दिख जाएगा। वो देख के आपको बता देगा अच्छा तुम ये गलती कर रहे हो, ये थोड़ा बड़ा है, इस अपने दायरे को थोड़ा सा बढ़ा लो, तब ये कवर में आएगा। तो ये होता है मेंटर। तो आप तैयारी कीजिए। आजकल तो ये भी है ना कि मेंटरशिप सेशन भी सभी जगह चलता है, हम लोग भी चलाते हैं। तो आप तैयारी कीजिए। आप हो सकता है कि आपको लगता है नहीं कोचिंग क्लास हम नहीं जा सकते, घर से नहीं निकल सकते टाइप की, लेकिन किसी न किसी मेंटरशिप के अंदर तैयारी कीजिए। समझ में आ रहा है? और उसके बाद भी लगता है कि नहीं हम कर लेंगे, तो आप बेहतर तरीके से खुद को एनालाइज कर लीजिए, कहीं किसी झूठ और आडंबर के ट्रैप में तो नहीं फंस गए। क्योंकि जहां क्रिटिसिज्म होता है हम उसको तुरंत मान लेते हैं,
और जहां तारीफ होती है वहां सबसे पहले संदेह करते हैं, अरे सही में इस लायक है कि नहीं। लेकिन क्रिटिसिज्म हुआ तो हम तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये इसी लायक होगा, तो नकारात्मक की तरफ बहुत तेजी से दौड़ते हैं, सकारात्मक की तरफ सीधे रुक जाते हैं, डाउट स्टार्ट हो जाता है। तो वो ना करें, खुद को अच्छे से जज करें हम किस लेवल पे हैं, और वो खुद ही जज कीजिए ना, किसी को बताने की भी जरूरत है क्या, नहीं। तो आपको लगता है कि क्या करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो, राइट। तो इस बात को समझिएगा, इस बात को समझना, और इस तरह के बहकावे मत। और सिविल सर्विस का दुनिया की तैयारी की जो दुनिया है ना, ये एक अलग दुनिया है, यहां पे बहुत कुछ होता है। आप कब काट दिए जाओगे ना पता नहीं चलेगा। काट दिए जाओगे मतलब अपने दोस्तों से, अपने सीनियर के द्वारा। मतलब हमने तो ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जिसके साल 2 साल बर्बाद हो गए, साल 2 साल फोकट का बर्बाद हो गया। उसके सीनियर ने बोला नहीं एनसीईआरटी के अलावा तुमको कुछ जीवन में पढ़ना ही नहीं है। वो बेचारा 2 साल से एनसीईआरटी पढ़ रहा है, उसी का नोट्स बना रहा है, क्वेश्चन कहीं और से आ गया। और जब उस सीनियर के यहाँ पहुंचा, मैंने बोला था उस लड़के को कि तुम एक बार ना सीनियर के यहाँ विजिट कर लेना, आपने उसके यहाँ देखना कंफर्म उसके पास सिर्फ एनसीईआरटी है। मैंने बोला हो ही नहीं सकता ऐसा, तुम जाके एक बार चेक कर लो। जब उसने चेक किया तो उसके यहाँ किताब भरा हुआ है, वो तो उसमें फोन पे बात कर रहा है, उसके यहाँ जा कहाँ रहा है, तो इलाहाबाद का लड़का था। तो पता चला उसके पास सारी किताबें, उसको एनसीईआरटी पढ़वा के 2 साल से पढ़वा रहा है एनसीईआरटी खाली, और बोल दिया कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं। तो ऐसी स्थिति है, तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क सचेत रहिए और सेल्फ ईगो को साइड में रख के तैयारी कीजिए, लेकिन मार्गदर्शन किसी न किसी का जरूरी, बिना मार्गदर्शन के, ठीक है। आई थिंक चीज समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो।